कि जहां तक शक्ति की बात है, शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की है। एक अर्थ शक्ति है, एक मसल्स पावर शक्ति है, वो भी शक्ति है, और धन की शक्ति है। शक्ति के तीनों प्रकार अलग अलग है। अब गायत्री मंत्र है वो पुरुषत्व की प्राप्ति का मंत्र है। जब पुरुषत्व की प्राप्ति का मंत्र है तो उसके लिए स्त्रियों को उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमने तो ऐसा अनुभव किया है कि जो स्त्रियां 12 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप करती है उनको मूछें उगने लगती है। तो ये जो अनुभव है लोगों का, इसको विकृति, या कई लोगों के ऐसा होता है कि गर्भ की शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसका दुष्प्रभाव होता है। क्योंकि मंत्र जो वेद का बोलते हैं ना, तो वेद मंत्र बोलने के लिए स्वर का ध्यान रखना पड़ता है। स्वर यानी जो वॉवेल्स है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो ए आई ओ यू उसकी बात नहीं है यहाँ। यहाँ वेद मंत्र में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितो त्रयो स्वराः। एक उदात्त स्वर होता है, एक अनुदात्त होता है, और एक मिडल स्वर होता है, इसको स्वर कहते हैं। अब कौन सा मंत्र किस स्वर में और कौन से मंत्र का कौन सा अक्षर किस स्वर में है वो भी तय है। इसलिए आपने ब्राह्मणों को वेद पाठ करते देखा होगा, तो सब वेद पाठ करते तो एक का हाथ ऊपर नहीं जाता, सबका हाथ ऊपर जाता है, नीचे आता सबका ऊपर नीचे आता है, उल्टा हो तो सबका उल्टा, एक उंगली तो सबकी एक उंगली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो ब्राह्मण लोग करते हैं पाठ, उन पाठ में उनको स्वर लेना पड़ता है, तो वो सस्वर पाठ करते हैं। अब स्वर की बात जहां तक है, आप किसी से फोन पर बात करिए, तो फोन पर बात करते हुए सामने वाला व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है आपको पता नहीं चलेगा। सामने वाला व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, साइंटिस्ट है, खेडूत है, किसान है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन सामने वाला काला गोरा है वो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सामने वाला स्त्री है कि पुरुष आपको फोन पर भी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वर पेटी काम करती है, और स्वर पेटी में जो स्वर बोले जाते हैं, स्त्री का स्वर उदात्त है, अनुदात्त स्वर स्त्री की स्वर पेटी में नहीं है, और बिना अनुदात्त स्वर के कोई वेद मंत्र बोला नहीं जा सकता। अगर बोलोगे तो क्या होगा? तो भागवत जी के 6वें स्कंद में एक वृत्रासुर की कथा आई है कि वृत्रासुर के से इंद्र मर जाए इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ में पाठ गलत हो गया। तो यथेंद्र शत्रु इंद्र तो व्याधात, स्वर की भूल होने के कारण, अक्षर गलत नहीं था, मंत्र गलत नहीं था, उसमें जो बोला गया उसका टोन गलत नहीं था, खाली स्वर में भेद हुआ, और इसके कारण इंद्र मर जाए, इसका अर्थ हो गया इंद्र से मर जाए, और वृत्रासुर स्वयं खलास हो गया, यानी मारा गया। इंद्र को मारने के लिए इस मंत्र का जप किया, परिणाम ये हुआ कि इंद्र से मारा जाए, और वृत्रासुर की मौत हुई। तो रिएक्शन वाली दवा लेने के लिए डॉक्टर मना करता है कि इसमें रिएक्शन है, आप मत लो। फिर भी आपको लेनी है तो परिणाम आपको भुगतना है, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ स्पष्टता की गई कि कौन बोलेगा, कहां बोलेगा। अगर गायत्री मंत्र से ही मुक्ति होती है ऐसा तो है नहीं। आज तक राधा हो, रुक्मिणी हो, सीता हो, लोपामुद्रा हो या अनसुया हो, कौन सी स्त्री ने गायत्री मंत्र का जप किया और उसकी मुक्ति हो गई? एक उदाहरण आपको इतिहास में पता हो तो बता दीजिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गायत्री मंत्र ही मुक्ति का कारण है ऐसा तो है नहीं। राम राम बोलने से शबरी की मुक्ति हुई, और श्याम श्याम बोलने से मीरा की मुक्ति हो गई। तो राम और श्याम से अधिक तो कोई बड़ा मंत्र है ही नहीं। जो कर्मकांड करना है उसके लिए गायत्री मंत्र आवश्यक है, जिनको पुरुषत्व की प्राप्ति करनी है उसके लिए गायत्री मंत्र आवश्यक है, जिनको आवश्यक नहीं है, अगर आपको वही काम राम राम बोलने से हो रहा है तो गायत्री मंत्र के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए, उसके दुष्परिणाम भुगते हुए जाते हैं। इसलिए दुष्परिणामों से बचने के लिए, वरना ऋषियों को किसी से द्वेष भाव नहीं है, स्त्री और पुरुष ऋषि के मन में तो भेद ही नहीं है। वेदव्यास के लिए ये लिखा गया कि वेदव्यास और सुखदेव जी जा रहे थे, तो सुखदेव जी को आता हुआ देखकर गोपियों ने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन वेदव्यास आए तो पहन लिए। तो वेदव्यास ने पूछा, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी तो उम्र हो गई, तो मैं आया तो तुमने वस्त्र पहन लिए, और मेरा बेटा तो 16 वर्ष का है, फिर भी तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो गोपियों ने कहा कि आपके पुत्र के मन में स्त्री और पुरुष का भेद है ही नहीं, कौन स्त्री और कौन पुरुष है वह नहीं जानता, आपको पता तो है कि ये स्त्री और ये पुरुष है। तो कहने का मतलब है ऋषियों के मन में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है, इसलिए वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं करते। लेकिन कौन सी दवाई किसको देनी है वो डॉक्टर को पता होता है। इस दवाई से आपका नुकसान हो रहा है इसलिए मत लीजिए। इसलिए ऋषियों ने लिखा कि आपको स्त्री शरीर मिला है तो इस रिस्ट्रिक्शन का पालन करिए। आप
जब जनेऊ लेने की मना है तो जनेऊ बिना जनेऊ के आप नहीं बोल सकेंगे। और जनेऊ लेने की बात आए तो स्त्री अगर जनेऊ धारण करने लगेगी तो जब रजस्वला होगी तो जनेऊ का क्या होगा, जब वो बच्चे को जन्म देगी तो जनेऊ का क्या होगा। इसलिए यज्ञोपवीत उनके लिए नहीं है। और बिना यज्ञोपवीत के राम नाम का भजन हो ही सकता है, बिना यज्ञोपवीत के मुक्ति हो ही सकती है। यज्ञोपवीत तो अपने कर्म का, अपने धर्म के पालन के लिए होता है, इसलिए वो हर एक को पहनाना भी नहीं है और हर एक को ये करना भी नहीं है। और जब ये बात आती है कि कौन बोले और कौन न बोले, तो ऋषियों ने कहा ये संपत्ति हमारी है। और एक पिता अपने विल में, अपने 4 बेटे हैं, लेकिन अगर लिखता है कि इस एक बेटे को मेरी संपत्ति नहीं देनी है और बाकी 3 को देनी है, तो कोर्ट उसी का पालन करेगा, एक को नहीं देगा और 3 को देगा। इसी प्रकार ऋषियों ने जब कहा है कि मेरा ये मंत्र है इसको देना है और वो मंत्र है वो इसको देना है, तो कौन सा मंत्र किसको देना है वो ऋषियों ने लिखा है। और जब ऋषियों ने कहा है कि गायत्री प्रणवम यजुस्त्री शुद्रान्नाधीयताम, फिर हमें जिद करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए ऋषियों की बात में श्रद्धा पूर्वक हम जीते हैं, इसलिए हम लोग सनातनी शास्त्र जीवी लोग हैं। तो शास्त्र क्या कहता है वही हमारे लिए आखिरी